Hello everyone, I am Diksha. Today I am going to discuss function chapter with you all. So यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर्स में। तो जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस, लीनियर क्वाड्रेटिक फंक्शंस, रैशनल इरैशनल फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, एडिशन मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल ऑफ ग्राफ्स एंड अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, ग्राफ यूजिंग कैलकुलस, सिमेट्री ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। जो टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे वो करेंगे हम ये दो टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन क्या है, तो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ अ रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट एक्स ऑफ सेट ए टू a unique element y of set b, and it is denoted by f such that a to b such that y is equals to f of x। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि फंक्शन हमारा सेट ए से बी में है, ये f हमारा सेट ए से बी में है, और इसे हम फंक्शन तब कह देंगे जब a का हर एक एलिमेंट b के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो। ठीक है ना। ए के हर एक एलिमेंट के लिए, ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में हमें यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तब हम बोल देंगे ये एफ़ क्या है, ये एफ़ हमारा फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी। अब जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया, एग्ज़ाम्पल क्या लिया, एक सेट ए लिया जिसके अंदर कंटेन है 1 2 3 4, ये नंबर्स कंटेन है, और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 1 है वो एसोसिएट है ओ से, 2 एसोसिएट है ए से, 3 एसोसिएट है ई से, 4 एसोसिएट है आई से, है ना। यानी कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए हमें यूनिक एलिमेंट मिल रहा है इन सेट बी, राइट। तो ये हमारा फंक्शन, ये एफ हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, नाउ हम फंक्शन को ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं एफ ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो b हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा इमेज ऑफ ए, b इज़ कॉल्ड द इमेज ऑफ ए। b हमारा क्या कहलाएगा, a के लिए इमेज, और a b के लिए क्या कहलाएगा, a इज़ कॉल्ड प्री इमेज ऑफ b। ओके, नाउ अब हम जब हमने बड़ी ईज़िली बोल दिया कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, लेकिन यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, उसको भी तो जानना ज़रूरी है। सेट ए बेसिकली क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सो वो डोमेन कहलाता है। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज़ डिफाइंड। ये एक ऐसा सेट है जो कि वो सभी वैल्यूज़ को कंटेन करता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, वो सभी वैल्यूज़ को कंटेन करेगा ए, वो सभी पॉइंट्स को या वो सभी एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड है। ठीक है, अब इस डोमेन को आप 2 टाइप से देख सकते हो, नेचुरल डोमेन से और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से। नेचुरल डोमेन हमारा क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़ ऑफ एक्स। यानी कि नेचुरल डोमेन के अंदर हम एक्स के मतलब जो सबसे मैक्सिमल वाला जो सेट होगा ना, जो सबसे मैक्सिमल सेट होगा, जो सबसे लार्जेस्ट सेट होगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट्स का ही तो कलेक्शन कर रहे हैं, इनपुट्स का ही तो कलेक्शन कर रहे हैं डोमेन के अंदर, है ना। तो जो सबसे मैक्सिमल सेट होगा या लार्जेस्ट सेट होगा उसको हम क्या कह देंगे, नेचुरल डोमेन कह देंगे। और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वो हो जाता है जो कि नेचुरल डोमेन का सबसेट हो। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम उसको कहते हैं विच इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल डोमेन। अब वो नेचुरल डोमेन से छोटा भी हो सकता है ना। नेचुरल डोमेन सबसे मैक्सिमल वाला है ना, जबकि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये हम आगे चल के एग्जाम्पल्स में देखेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी।
ठीक है। नाउ अगर हम सेट बी की बात करें, सेट बी क्या है? सेट बी हमारा कोडोमेन है। ये जो सेट बी है ये हमारा क्या कहलाता है? कोडोमेन। इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर विच वन लाइकली टू बी द आउटपुट वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन। मतलब जो बी के अंदर एलिमेंट्स हैं ना, जो बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो आउटपुट हो। ए के जितने भी इनपुट्स हैं उनके लिए वो आउटपुट्स हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसी एग्ज़ाम्पल में देख लो, 1 के लिए ओ आउटपुट है, 2 के लिए ए आउटपुट है, 3 के लिए ई आउटपुट है, 4 के लिए आई आउटपुट है, लेकिन यू किसी का भी आउटपुट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड लिखा गया विच वन लाइकली टू बी द आउटपुट वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेट है जो कि उन वैल्यूज़ को कंटेन करता है विच इज़ लाइकली टू बी द आउटपुट वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन, जो कि आउटपुट हो भी सकते हैं फंक्शन के, नहीं भी हो सकते हैं फंक्शन के। ठीक है, और व्हाट इज़ द रेंज? अब हम बताओ रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यू इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। सो जो फंक्शनल वैल्यू आ जाएगी, यानी जो भी, मान लो सेट ए है, ठीक है, उसके पास खूब सारे इनपुट्स होंगे। मान लो मेरे पास ये 4 इनपुट्स हैं इसके पास, ठीक है, 4 इनपुट्स हैं। इन चारों इनपुट्स के लिए हमें इसके लिए एक आउटपुट मिला, इसके लिए एक आउटपुट मिला, इसके लिए एक आउटपुट मिला और इसके लिए एक आउटपुट। तो ये जो चारों आउटपुट्स आए ना, ये जो भी आउटपुट्स आए, दिस इज़ कॉल्ड रेंज। दिस इज़ कॉल्ड रेंज। तो रेंज के लिए बोलते हैं सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यू। ये वाला जो आउटपुट है, इट इज़ द फंक्शनल वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट और दिस आउटपुट इज़ अ फंक्शनल वैल्यू फॉर दिस पॉइंट। अब जैसे आप इसी एग्जाम्पल का अगर देख रहे हो, तो यहाँ पे जो 1 के लिए फंक्शनल वैल्यू आई है वो ओ आई है, 2 के लिए फंक्शनल वैल्यू ए है, 3 के लिए फंक्शनल वैल्यू ई है, 4 के लिए फंक्शनल वैल्यू आई है। तो जो हमारा रेंज सेट हो जाएगा, रेंज सेट क्या हो जाएगा ए ई आई ओ। ठीक है, ए ई आई ओ, ये हमारा क्या हो जाएगा? रेंज। ठीक है, सो रेंज क्या होता है? रेंज हमारा कलेक्शन होता है फंक्शनल वैल्यू का कलेक्शन होता है। ठीक है, ओके। नाउ जो ये हमारा रेंज होता है, ठीक है, ये रेंज अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हो। एग्जाम्पल हमारे जो ए था वो क्या था? 1 2 3 4 था, और बी हमारा क्या था? ए ई आई ओ यू था, है ना, जिसमें यू जो था किसी के लिए भी इमेज नहीं था, है ना। यू किसी भी मतलब यू किसी भी एलिमेंट का आउटपुट नहीं था, किसी भी एलिमेंट का आउटपुट नहीं था, राइट। तो यहाँ पे बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं? ए ई आई ओ यू। और रेंज के पास कितने एलिमेंट्स थे? रेंज के पास था ए ई आई ओ। तो ये जो ए ई आई ओ इतना ही था, तो ये ऑफ कोर्स सबसेट हुआ ना बी का। ये क्या हुआ? सबसेट हुआ बी का। तो वो वही बोल रहा है कि जो रेंज होता है, जो रेंज सेट होता है, इट इज़ ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच देख लेते हैं। ग्राफिकल अप्रोच क्या कहता है? ठीक है, अब हमारे पास ये जो एक्सिस है, दिस एक्स एक्सिस, दिस इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, और ये वाली जो लाइन है दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, हमने एक ग्राफ बनाया, यू कैन सी दिस ग्राफ। एक ग्राफ बनाया हमने, ठीक है, ये ग्राफ बनाया हमने। अब यहाँ पे देखो, अब इस ग्राफ को देखो, ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से शुरुआत है और यहाँ पे एंड है। मान लो ये जो पॉइंट है, ये इसके लिए मतलब ये वाले पॉइंट को क्या कहोगे? ये ए कॉमा सी है, और ये वाला पॉइंट क्या है? ये क्या है? बी कॉमा डी, है ना, बी कॉमा डी। क्योंकि एक्स पे चले एंड देन वाई पे गए
तो x पे कितना डिस्टेंस कवर किया, b डिस्टेंस कवर किया, और फिर हम लोगों ने कितना कवर किया, d डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस कवर किया, तो हमें क्या मिला, b, d। सिमिलरली यहाँ पे हमने a डिस्टेंस कवर किया और फिर ऊपर अलोंग द y एक्सिस c डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पहुँचे। ठीक है, तो a, c। ओके, तो जो डोमेन होगा, डोमेन हमेशा कहाँ पे मिलता है, एक्स एक्सिस पे मिलता है। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, a, b। और जो हमारा रेंज होता है या फिर रेंज जो होता है, वो रेंज हमारा कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे होता है। तो हमारे पास जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि c, d, ये जो इंटरवल बना, दिस इज कॉल्ड रेंज अलोंग द वाई एक्सिस, और अलोंग द एक्स एक्सिस हमें क्या मिल गया, डोमेन। ठीक है, वो भी कहाँ से, a, b। ठीक है, नाउ अब अभी तो हमें पता चल गया कि फ़ंक्शन का जो डेफिनेशन है कि कोई भी फ़ंक्शन हमारा a से b में तभी होगा जब a का हर एक एलिमेंट के लिए हमें यूनिक एलिमेंट मिल जाए b में, है ना। तो ये तो हम लोग ने थ्योरेटिकल बात की, लेकिन उसको हम मतलब अगर हमें कोई ग्राफ मिला हुआ है, ठीक है, सपोज़ वी हैव ग्राफ, और हमें फ़ंक्शन कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें जस्ट ग्राफ दे दिया, तब हम कैसे बताएंगे कि ये जो ग्राफ है वो एक फ़ंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, वो कैसे हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हमने एक टेस्ट रखा है, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, इफ़ वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, देन इट इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। यानी कि कोई वर्टिकल लाइन है, सपोज़ ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है, पहला वाला ग्राफ देखो, ये ग्राफ है हमारे पास, है ना, ये ग्राफ है, और इस ग्राफ को ये जो वर्टिकल लाइन है वो क्या करी, कट करी है ना, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे कट करी है ग्राफ को, है ना। तो अगर ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये जो हमारा पहला वाला ग्राफ है ये हमारा फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, देन इट इज़ कॉल्ड अ फंक्शन, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे देखो ये ग्राफ है, ठीक है, और वर्टिकल लाइन हमने खींची तो ये ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है ना, ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास एलिमेंट है ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हमें क्या मिलता है, डोमेन होता है हमारा, है ना। तो इस डोमेन के पॉइंट के लिए, ये जो डोमेन का पॉइंट है, इसके लिए हमें एक ये भी आउटपुट मिल रहा है कि ये भी आउटपुट मिल रहा है। उस आउटपुट को ना आप इमेज भी बोल सकते हो, है ना। तो इस एलिमेंट के लिए हमें ये भी इमेज मिल रहा है, ये भी इमेज मिल रहा है। तो हम तो हमेशा बोलते हैं कि कोई फंक्शन हमारा तभी फंक्शन कहलाएगा जब हमें यूनिक इमेज मिले, है ना, यूनिक इमेज मिले, जबकि हमें यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओके। नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला मैंने लिया है एल्जेब्राइक फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्राइक फंक्शन? एन एल्जेब्राइक फंक्शन इज़ अ फंक्शन यूजिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले क्या कर रहा है वो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यूज़ कर रहा है। उस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में क्या क्या है, वेरिएबल है, नॉट वेरिएबल्स, वेरिएबल है एंड नोन कांस्टेंट है। एक वेरिएबल है, मान लो एक्स वेरिएबल हुआ, है ना, एक्स वेरिएबल है, और एक नोन कांस्टेंट है, ठीक है। और क्या इन्वॉल्व कर रहा है उसमें, और इट इन्वॉल्विंग ओनली द एल्जेब्राइक ऑपरेशंस, ठीक है। सिर्फ क्या इन्वॉल्व करा रहा है वो, एल्जेब्राइक ऑपरेशन। उस एल्जेब्राइक ऑपरेशन में क्या क्या आ रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेजिंग टू अ फ्रैक्शनल पावर, ठीक है। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, ये एग्जाम्पल खुद दिया हुआ है, y को तुम यहाँ पे f ऑफ x भी बोल सकते हो कि कोई फंक्शन है x वेरिएबल में,
ठीक है, तो एक्स वेरिएबल में बोल रहा है, ठीक है, कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3, है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। और कोई भी नॉन कांस्टेंट बोल रहा है तो नॉन कांस्टेंट में 2 कोई नॉन कांस्टेंट हमने दे दिया, है ना। और ऑपरेशंस देखो क्या क्या है अलजेब्राइक ऑपरेशन में, एडिशन है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका कौन सा ऑपरेशन लग गया, डिवीजन वाला लग गया। तो इस तरीके से जब हमारा कोई भी फंक्शन इस तरीके से डिफ़ाइन होता है तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है। नाउ ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्या होता है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, नॉन अलजेब्राइक फंक्शन इज कॉल्ड द ट्रांसीडेंटल फंक्शन। जो नॉन अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो हमें एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अलजेब्राइक फंक्शन में हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में वो वेरिएबल कंटेन करेगा, एक नॉन कांस्टेंट कंटेन करेगा, प्लस वो एक और प्लस वो क्या ऐड कर रहा है, वो ऐड कर रहा है अलजेब्राइक ऑपरेशंस, ठीक है। उसमें अलजेब्राइक ऑपरेशंस में क्या क्या आ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी, ठीक है। तो नॉन अलजेब्राइक फंक्शन टोटली डिफरेंट होगा इससे, पहले तो वो इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें हमने क्या क्या जो एग्जांपल्स है वो इन्वर्स फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। नाउ पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, A piecewise function is a function built from pieces of different function over different parts of their domain. Suppose हमारे पास कोई फंक्शन है और हमने किसी पर्टिकुलर डोमेन में डिफ़ाइन किया हुआ है। अब हमने क्या किया, डोमेन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस पार्ट के लिए हमने फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया, इस पार्ट के लिए हमने फंक्शन को इस तरीके से डिफ़ाइन किया, इस पार्ट के लिए हमने इसी फंक्शन को इस तरीके से डिफ़ाइन किया, है ना। यानी कि हर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के लिए हमने फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया, है ना। मतलब हमने पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, ये जो फंक्शन हमने दिया हमें मिला था उस फंक्शन को हमने पीसेस में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। हर डोमेन के हर एक पार्ट के लिए, हर एक डिफरेंट पार्ट के लिए समझ लो, जैसे मान लो ये पहला पार्ट है, इसके लिए हमने इसी फंक्शन को किसी डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया। फिर ये जो हमारे पास दूसरा पार्ट है, फिर हमने इसको इसी फंक्शन को डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया, इस पार्ट में हमने फंक्शन को डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया। तो इस तरीके का जब फॉर्म हमें फंक्शन का मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। लाइक वी हैव एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई फंक्शन है, इसको आप एफ ऑफ एक्स बोल लो, क्योंकि वाई से आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो इसलिए मैं यहाँ पे हर जगह आपको एफ ऑफ एक्स करवा रही हूँ, ठीक है। सो आप वाई भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एफ ऑफ एक्स लिख दे रही हूँ आपके लिए। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, किसके लिए, जब एक्स लेस देन वन है, ठीक है। जब एक्स हमारा देखो यहाँ पे ये हमने वन लिया, जब एक्स हमारा क्या है, लेस देन वन है, इसके लिए हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स प्लस टू आ रहा है फंक्शन, ठीक है। वेयर एज जब यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है तो हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स प्लस फोर, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन, राइट। नाउ आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, जैसे हो गया ज़ीरो फंक्शन। इफ़ रेंज सेट ऑफ अ फंक्शन इज सिंगलटन ज़ीरो, रेंज सेट ऑफ अ फंक्शन मतलब जैसे कोई फंक्शन है हमारे पास सेट ए से बी में, और हमने इसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया, एफ ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू सिंगलटन ज़ीरो, यानी कि आप ए का कोई भी एलिमेंट उठाओ वो कहाँ पे जा रहा है, ज़ीरो पे जा रहा है। ए का कोई भी एलिमेंट उठा रहे हो वो सब कहाँ जाने वाले हैं, ज़ीरो पे चले जा रहे हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए जो इमेज बन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ज़ीरो। तो जब हमारे पास रेंज सेट सिर्फ सिंगलटन ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, तो
हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं वो ज़ीरो फंक्शन कहलाता है। ठीक है, उस टाइप का फंक्शन क्या कहलाता है, ज़ीरो फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे ग्राफ भी है कि हर एक एलिमेंट के लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए जो हमारे पास इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो ये पूरी लाइन जो ये एक्स एक्सिस है ना, इन सब के लिए हमें क्या मिल रहा है, इन सब के लिए हमें जो इमेज मिल रहा है वो ज़ीरो मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन क्या डिफाइन किया है, एफ आर टू सिंगल्टन ज़ीरो है, आर क्या है, पूरा रियल नंबर, ज़ीरो के लिए ज़ीरो, वन के लिए ज़ीरो, टू के लिए ज़ीरो, वन बाय हाफ के लिए ज़ीरो। तो ये पूरा एक्स एक्सिस हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, जब एक्स एक्सिस मिलता है तो y इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है। y इक्वल्स टू ज़ीरो इट मीन्स कि जो हमारे पास, और इस y को मैंने क्या बोला, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नाउ दूसरा क्या है टॉपिक, दूसरा है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन क्या बोल रहा है, अ कांस्टेंट फंक्शन हैज़ द सेम आउटपुट इवन विथ डिफरेंट इनपुट वैल्यूज़, हैज़ द सेम आउटपुट, यानी कि अगर मान लो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है ए से बी में, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ए बी सी लिया और यहाँ पे लिया वन टू थ्री। अब एफ ऑफ ए के लिए भी वन आ रहा है, एफ ऑफ बी के लिए भी वन आ रहा है, एफ ऑफ सी के लिए भी वन आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिफ़ाइन कर दिया है इस फंक्शन को। तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, ये फंक्शन हमारा कहलाएगा कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए हमें जो इमेज मिल रही है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है, वो हमें सेम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया है एफ ऑफ ए टू सिंगल्टन सी, हमने सिंगल्टन सी ही सेट ले लिया था। ठीक है, सो ए से सिंगल्टन सेट में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ए क्या, ए हमारा कोई भी एलिमेंट्स है सेट ए का, तो हमारे पास जो ग्राफ आ जाएगा वो यही आ जाएगा कि ज़ीरो के लिए भी हमें सी मिल रहा है, वन के लिए भी सी मिल रहा है, टू के लिए भी सी, थ्री के लिए भी सी, फोर के लिए, सो हमें इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा। राइट, नाउ अब क्या हमारे पास है, हमारे पास दूसरा आता है, वो है आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द आइडेंटिटी फंक्शन? So a function f a to a is defined as f of x equals to x for every x belongs to a। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन में हमारे पास हमने जो लिया हुआ है वो सेट a से a में लिया हुआ है, यानी कि a का हर एक एलिमेंट अपने खुद से ही एसोसिएट करेगा। ठीक है, खुद से ही एसोसिएट करेगा, सच दैट, देखो इस तरीके से डिफाइन किया है ना हमने, फंक्शन एफ ए टू ए इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, सो दैट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन आपको बनाना भी आता होगा, ज़ीरो के लिए ज़ीरो, वन के लिए वन, टू के लिए टू, है ना। तो इस तरीके से ग्राफ हमारा आएगा, माइनस वन के लिए माइनस वन, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हमारी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इस तरीके से हमें एक ग्राफ मिलेगा आइडेंटिटी फंक्शन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, जो हमारा इनपुट होता है, जो भी हमारा इनपुट होगा वही हमारा आउटपुट भी होगा। आइडेंटिटी फंक्शन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो भी हमने इनपुट लिया है वो ही हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, फोर्थ क्या है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या है, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। कोई पॉलिनॉमियल लिया हमने, ठीक है, पॉलिनॉमियल लिया, वो भी कैसा लिया, डिग्री वन का, डिग्री वन, यानी कि जैसे एक्स लिया, ठीक है, ए एक्स प्लस बी ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने फंक्शन में क्या लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लिया। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन
पढ़ा ही होगा, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो आपके पास। तो स्ट्रेट लाइन का देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, और जो एंगल है इस लाइन और एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में, वो क्या मैंने बनाया है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा। और टैन थीटा यहाँ पे क्या होता है, स्लोप, और स्लोप हमारा ये ए, क्योंकि वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन का हमारा फॉर्म होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो टैन थीटा हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, और यहाँ पे स्लोप क्या है, एम है। तो इस फंक्शन के लिए जो हमने एग्जाम्पल लिया ए एक्स प्लस बी, उसके लिए टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या है, इट इज़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो। मतलब कुछ इस तरीके का फंक्शन जहाँ पे हमारे पास पॉलिनॉमियल ऐसा है जिसकी डिग्री टू है, ठीक है। और ए जो है हमारा क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, क्योंकि अगर ए इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन हो जाएगा, लीनियर फंक्शन ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे हमेशा लिखेंगे ए इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। अब अगर हमारा ए पॉजिटिव हुआ तो हमें एक पैराबोला मिलेगा, और वो भी कैसा, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ओपन, ठीक है, ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन। और वहीं पे अगर ए हमारा लेस देन ज़ीरो हुआ तो पैराबोला तब भी मिलेगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम चीज़ें थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, थोड़ा सा कोनिक सेक्शन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत सारे चैप्टर से रिलेट कर देता है, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले क्या लिया, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया, ठीक है। इसमें मैंने बी स्क्वायर अपॉन 4a ऐड किया और माइनस किया बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके a कॉमन ले लिया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अब इस पोर्शन को आप इस साइड भेज दो, तो y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। ये किसका इक्वेशन है, ये हमारा एक पैराबोला का इक्वेशन है विद वर्टिकल एक्सिस, है ना। y इज इक्वल्स टू 4a एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसे ही कुछ आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पे बताओ एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्सिस हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, है ना। और वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स की अगर बात करें, वर्टेक्स की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, वर्टेक्स हमारा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, है ना। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हो, तो डी से डिनोट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जो हम कलेक्ट कर सकते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब कहने को फंक्शन का टॉपिक का क्वेश्चन होगा, लेकिन वो पूछ आपसे ये रहा होगा कि व्हाट इज़ द वर्टेक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिखा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसके बारे में देखो, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये किस टाइप का पैराबोला है। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है, मतलब जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ये एक पैराबोला ग्राफ है जो कि ओपन होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब फिर दूसरा क्या करना है, हमें रूट्स निकालना है, ठीक है। इस फंक्शन का रूट्स निकालो, तो रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इस तरह से लिख सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया,
ठीक है। फिर x बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर x माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस तरीके से व्हाट वी विल गेट टू वैल्यूज़ ऑफ x इज इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसको हमने x एक्सिस पे रख दिया। अब जो हमारी जो वैल्यू है, जब भी मतलब हम फंक्शन में, इस फंक्शन में हम जब -1 रखेंगे तब भी y की वैल्यू 0 आएगी, है ना, और जब हम 3 रखेंगे तब भी y की वैल्यू 0 आएगी। इसलिए हमारा ग्राफ जो है इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेगा, पास करेगा। और दूसरा क्या है, a हमारा पॉजिटिव है, इसलिए जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ओपन होगा। तो हमने कुछ ऐसा बनाया। और जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, जब x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -3। इसलिए एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा 0, -3। ठीक है, तो वहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है, इन तीनों पॉइंट से हमें आइडिया मिल जाता है कि ग्राफ, एक्चुअली रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि ग्राफ हमारा बनेगा कैसा। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही किया जो हमने प्रीवियस अभी किया था, y इज इक्वल्स टू x² माइनस 2x माइनस 3, जिसमें मैंने 1 ऐड किया, -1 और 1 सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो फिर क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर -4। अब 4 को इस साइड भेज दो तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाता है पैराबोला का। और जब मैं अगर उसका वर्टेक्स पूछूँ आपसे तो आप यही बताओगे 1, -4। ठीक है, गॉट इट आई थिंक, क्योंकि आपको पता है ये y माइनस के इक्वल्स टू 4ax माइनस h का होल स्क्वायर। तो जो वर्टेक्स आएगा वो क्या आएगा इसका, k, h। वहीं से हमने इंफॉर्मेशन ली है और वी गेट द वर्टेक्स ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसका रेस्ट पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।